अमनो अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तिवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहते हैं कि इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। हमने सिर्फ मुआवनत करना है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं। इजहार राय की आज़ादी का मामला अगर सबसे बेहतर ना भी सही मगर बहुत बेहतर ज़रूर है। वज़ीर आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। बोले चेयरमैन पीटीआई का मामला अदालत में है। जल्द सबको पता चल जाएगा कि किसी को सियासत से दूर नहीं किया जा रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। इसका इतलाक मुझ समेत सब पर यकसा होना चाहिए। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को अवाम को महंगाई से बचाने की सजा दी गई। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो, अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हो। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की क़यादत की मुशावरत आखिरी मराहल में दाखिल। नवाज शरीफ ने लीगल टीम को लंदन तलब कर लिया। नवाज शरीफ को वतन पहुंचने पर जेल जाए बगैर ही जमानत मिलने के इम्कानात। आला क़यादत मुतहरिक रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए लाखों कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया। नवाज शरीफ के मरियम नवाज के हमरा वापस आने की तजवीज़। एयरपोर्ट से रैली की सूरत में ले जाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें आमने सामने आ गईं। नून लीग ने पीपी को अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन स्टंट करार दिया। ट्वीट किया कि अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MKM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है, इलेक्शन में जाना है, कारकर्दगी दिखाएं। कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। नून लीग की तनकीद पर पीपल्स पार्टी का तुर्की बातुर्की जवाब। शर्जील मेमन का साद रफीक के ट्वीट का भरपूर रद्द-ए-अमल। लिखा कि खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। हर जमात इत्तेहाद बनाने में आज़ाद है। हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। कभी इक़्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश नहीं की। पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। नदीम अफजल चंद बोले, नून लीग हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकती है, नजरियाती इत्तेहादी नहीं। ना सैफुर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जावेद इकबाल वाला। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। सिंध के शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत की भरपूर तवज्जो हासिल है। मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, स्ट्रीट क्राइम्स, मनशियात और बेअमनी के खिलाफ पुलिस को वाज़ेह अहकामात दिए हैं। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले किए गए। उम्मीद है कि अच्छे नताइज आएंगे। MKM वफ़द ने निगरान वज़ीर आला को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्तग़ासा ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया और मुझे बदनीयती से इस मनगढ़ंत मुकदमे में नामज़द किया। 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियों और इस्तग़ासा के मुतअद्दिद तज़ादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। अडियाला जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, एक रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गुज़श्ता रोज़ जमानत मंजूर की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से
अलविदा खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए, खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। कहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, मेरी हालत डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे, डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा। आज से पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे, डीजल 329 रुपये 18 पैसे का मिलने लगा। डीलर्स और OMC मार्जिन में मजीद इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपये 25 पैसे टैक्सेस और मार्जिन आए। डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन 64 रुपये और 11 पैसे तक जा पहुंचा। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये, डीजल पर 50 रुपये फी लीटर बरकरार। बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। वाली बात है और कुछ भी नहीं है। आखिर मजबूरी में बाइकें खड़ी करनी पड़ेंगी। सर बहुत बुरा हो रहा है, जो आवाम के अंदर बच्चा गुजा खून है ना, वो सब चूस रहे हैं। सर गरीब आदमी के लिए तो अब ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ठीक सरप्राइज दिया है, हम लोग हैं इसी काबिल, ये हमें यही चाहिए था। सर गवर्नमेंट तो सरप्राइज ही देने के लिए आई है और लग रहा है कि सरप्राइज देते देते आवाम फारिग हो जाएगी हमारी। 26 रुपये वादा गया है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं इनको। भाई या बच्चों को खाना खिलाएंगे तो या फिर पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल की कीमत 332 रुपये कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कुछ ख्याल करें गरीबों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। रेलवे ने ट्रेन के किराए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, माल गाड़ियों में 5% इजाफा होगा। कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। हम क्यों जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसको बर्डन करें? जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है उसको ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले, ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है, बिजली चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कमर शेदातपुर से 3,31,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गई। खैरपुर, सिंघार और घोटकी से 5,750 यूरिया की बोरियां मिलीं। कमर शेदातपुर से 1000 बोरी खाद, 83,200 लीटर खूर्दनी तेल बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया के ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी जारी। रवां हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 6 रुपये 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये 95 पैसे से कम होकर 296 रुपये 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी कदर में 7 रुपये कमी 304 से कम होकर 297 पर आ पहुंचा। यूरो, सऊदी रियाल और दिरहम समेत दीगर करेंसीज के निर्खों में भी गिरावट जारी है। कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड का रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन। 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। 69 टैंकर तहवील में ले लिए। 75 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। 25 वाटर पंप, 12 जनरेटर, पाइप, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर सामान भी तहवील में लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन अयूब गोट, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजिमाबाद, मंगूपीर, जमशेद क्वार्टर और क्यूमाबाद में किया गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मेहंदी की तकरीब में दुल्हन की बहन के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ताहिर इब्राहिम उर्फ राजू ने साथियों के साथ फायरिंग करके खातून अस्मा को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी किया था।
मरकजी मुलजिम नादिर और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पंजाब की गलियों में एक बार फिर जागते रहना भाइयों की सदा गूंजने लगी। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में चौकीदारी सिस्टम को बहाल कर दिया गया। देहात में चौकीदार रात भर गश्त करेंगे। निगरानी गांव के नंबरदार के सुपुर्द होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया गया। हिदायत की गई कि खाली आसामियों पर नए चौकीदार भर्ती किए जाएं। में बारिश के नए स्पेल की एंट्री, शहर शहर बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रात से जारी बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। बिजली के कई फीडर स्ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी और आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में भी कई मकामात पर हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक सिंध, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी बादल खूब पानी बरसाएंगे। नदी नालों में तुग़यानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में भी 18 से 20 सितंबर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क भर से मौसूला शवाहिद की रोशनी में चांद नजर आने या ना आने का फैसला किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ग्राउंड में हरीफों से ना लड़ सके, ड्रेसिंग रूम में आपस में भिड़ गए। एशिया कप से बाहर होने पर बाबर आजम का सब्र का पैमाना लबरेज। कौमी कप्तान ने सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद की। शाहीन आफरीदी चुप ना रह सके, बोले जिन्होंने अच्छा किया उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। बाबर आजम ने जवाब दिया, मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किससे अच्छा नहीं हो रहा। मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने गर्मा गर्मी में मुदाखलत की। शादाब खान समेत बाबर आजम ने वाजे कर दिया, कुछ प्लेयर्स खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं। बार बार आप नाकाम होंगे तो लोग भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप सबके लिए आखिरी मौका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के पोस्टमार्टम का फैसला। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाउल हक, मेंबर मोहम्मद हफीज़ और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कौमी टीम की पे दर पे नाकामियों के असबाब का जायजा लेने के साथ अहम फैसले किए जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी, टीम सिलेक्शन समेत दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीसीबी का नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट इंग्लैंड भिजवाने का फैसला। उनके कंधे के पट्टों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बोल से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी क्रिकेटर्स की बढ़ती इंजरीज के बायस सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त होगी। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कितनी लीग्स खेलनी है आगाह कर दिया। खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गए। खिलाड़ियों की मर्जी है वो कब दस्तखत करते हैं। बड़े टूर्नामेंट से 2 माह कबल खिलाड़ी लीग नहीं खेल सकेंगे। मोदी सरकार की दहशतगर्दाना पॉलिसी की एक और हकीकत मंजर आम पर। भारत को दहशतगर्दी का गढ़ बना डाला। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर भारतीय इंतहा पसंदों की हिमायत हासिल करना मकसद बना लिया। इंतखाबात जीतने का मोदी का आजमूदा भोंडा मंसूबा आश्कार हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 16 सितंबर को बारामूला उड़ी सेक्टर में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में मुतादिद अफसरान और जवान हलाक हो गए। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मनगढ़ंत भारतीय फोर्सेस के ऑपरेशन की खबर सामने आई थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है। भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे गैर पेशवा वराना फैसला था। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुन राणा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। कहा, दीगर बोर्ड्स को बीसीसीआई से डराया जाता है। एक टीम के लिए कवानीन तब्दील करना क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए तबाही है। साबिक कप्तान बोले, आईसीसी और एसीसी में लोग सिर्फ ओहदों पर फाइज रहना चाहते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच के दरमियान कवानीन में तब्दीली की गई तो हमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई एक ताकतवर बोर्ड है। दीगर बोर्ड्स को अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा।
पाकिस्तान ने डिवोर्स कप टाई के दूसरे मैच में इंडोनेशिया को हरा दिया। अकील खान ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी के खिलाफ 7-5 और 6-3 से फतह समेटी। डिवोर्स कप टाई में इंडोनेशिया के खिलाफ पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में असामुल हक ने कामयाबी हासिल की थी। डिवोर्स कप टाई में कल डबल्स मुकाबले होंगे। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। शहदरना में बहिरा रूम से आने वाले समुद्री तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समुद्री तूफान के बायस लीबिया के शुमाल मशरकी साहली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। इखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। साबिक सफ़ीर पर $93,400 जुर्माना भी आयद। 63 बरस के रिचर्ड ओल्सन ने ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया था। सज़ा के बावजूद ओल्सन जेल जाने से बच गए। अदालत की ओल्सन को प्रोबेशन पर रखने की हिदायत। कारीगर की उंगलियों का जादू। दरख्त की लकड़ी पर फनकार ने महारत से तराश खराश करके लोगों को हैरान कर दिया। तुर्किया का तकसीम स्क्वायर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गया। यहाँ की खूबसूरती रोजाना 10 लाख अफराद को खींच लाती है। 1.5 किलोमीटर पर मुहित इस्तकलाल स्ट्रीट में सयाहों की तफरीह के लिए दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन वीक। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले सहर में मुब्तला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।